कुसुम, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम्हें अगर और टाइम चाहिए तो तुम ले सकती हो। पापा जी, दादी जी। प्रणाम दादी जी। प्रणाम। खुश रहो। सत्या वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हाँ वो बेटा वो पास वाले दुराई गांव में गया है। आज सत्या की बहन की गोद भराई है ना, तो हम लोग तो जा नहीं पाए, इसलिए वही चला गया। तुम घबराओ मत, कल तक वापस आ जाएगा। आओ ना बेटा, आओ बेटा, तुम आ जाओ। ये शादी नहीं मानी जाएगी। अरे क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हुआ दादी जी? तूने हम सबको धोखा दिया है। शादी से पहले ही पाप कर बैठी है, तभी तो इस चादर पे के दाग नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दादी जी। मैंने कोई पाप नहीं किया है। तुझे इस पाप की सजा जरूर मिलेगी। चल दादी जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? जाने दो मुझे, छोड़ दो। मैंने कोई पाप नहीं किया है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं 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 नहीं। भैया, सत्या भैया, वो भाभी उधर। क्या 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 हुआ क्या कुसुम को? अरे छोड़िए, जल्दी चलिए आप। सत्या भैया जल्दी चलिए। सत्या, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर वालों ने ही कुसुम की हत्या की है? मैं ऐसा सोचना तो नहीं चाहता, मगर जो क्रूरता उन्होंने दिखाई है उसके बाद उनसे कोई उम्मीद नहीं बची है। अपना परिवार कहने में भी शर्म आ रही है। लेकिन सर, जिस किसी ने भी मेरी कुसुम को मारा, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो क्या उससे मेरी बेटी वापस आ जाएगी? बोलो ना सत्या, ऐसा करने से कुसुम वापस आ जाएगी? सर, आप मेरी बेटी को वापस ला सकते हैं। सिर्फ वो शख्स ही नहीं, बल्कि आप सब लोग जिम्मेदार हो मेरी बेटे के मौत के। मेरी बेटी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि वो सच बोल रही है, लेकिन किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। सर, आपको तो विश्वास दिलाने की कितनी कोशिश की थी ना कुसुम ने, और आपको तो मान मर्यादा, समाज में इज्जत, उसके आगे अपने बेटे का दुख तक नहीं दिखा। अरे उसके आंसू तक नहीं दिखे। और सत्या, तुम उसको तो जिंदगी भर खुश रखने का वादा किया था ना, तो फिर क्यों उन दरिंदों के साथ छोड़कर चले गए तुम?
वीना जी, मानते हैं हमसे चूक हुई है, लेकिन आपको आश्वासित करता हूं आपकी बेटी कुसुम को इंसाफ जरूर मिलेगा, विश्वास कीजिए। सर सुनिए सर प्लीज सर, हमने कुछ नहीं किया सर, बात तो सुनिए सर, कहाँ लेके जा रहे हैं हमें? सर हमने कुछ नहीं किया सर, हम बेकसूर हैं हम लोग। कम से कम हमारी उम्र का तो लिहाज करो। अगर जेल जाऊंगी तो भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी? जब कुसुम के साथ इतना घटिया सलूक किया था तब कहाँ गया था आपका ये भगवान? तब भगवान याद नहीं आया था आपको? और जो किया है उसकी सजा तो तुम सबको मिलेगी। माँ ने सिर्फ शादी रद्द करने के लिए कहा था, अब उसकी जान किस लिए ले ली हमें नहीं पता सर। चलो इनको। सर सुनिए सर, चलिए। सर हमने धुंधी गांव में लोगों से पूछताछ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। सर सबका जवाब एक ही है, किसी ने कुछ नहीं देखा। और सर अगर ऐसे ही रहा तब तो सत्या के पापा और दादी को ऐसे लॉकअप में रखना मुश्किल हो जाएगा। ये सब हमारी गलती है। कुसुम के साथ इतना सब कुछ हो गया, हम उसके किसी भी गुनाहगार को सजा तो क्या पकड़ भी नहीं पाए। We have failed her. हाँ भाई साहब, कुसुम के मां ने थाने में बहुत बड़ा हंगामा किया था और मुझे डर है कि कहीं पुलिस फिर से कुसुम के रेप केस को खंगालने ना लगे। लेकिन वो केस तो बंद हो गया था, पुलिस को कुछ भी नहीं मिला था। अब तो पुलिस के सामने कुसुम की हत्या का केस है, उसके ससुराल वालों पर आरोप लगा है। अब मुझे नहीं लगता हमें इसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत है। जरूरत है। कुसुम रेप केस की सारी फाइलें दोबारा चेक करने की जरूरत है। कुसुम रेप केस की फाइल ओपन करो और जितने भी सस्पेक्ट 18 नवंबर की रात, यानी कि जिस रात कुसुम का मर्डर हुआ था, उस रात कहाँ थे, क्या कर रहे थे, सब पता करो। सर हो सकता है कुसुम की हत्या पुराने केस से नहीं बल्कि नए क्राइम से रिलेटेड हो जो उसके साथ धुंधी में हुआ। हाँ, तो दोनों केसेस से संबंधित जितने भी सस्पेक्ट हैं सबकी डिटेल्स और अच्छी तरह से चेक करो। और हाँ, कुसुम की लाश हमें जहाँ मिली थी उस गांव के बाहर पता करो कोई सीसीटीवी है, अगर है तो उनकी फुटेजेस चेक करो, कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगेगा। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। कुसुम की मौत 18 नवंबर की रात 11 से 2 के बीच में हुई थी। और वो धागा जो कुसुम के हाथ से मिला था उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक कुछ भी नहीं। गांव के बाहर जहां से कुसुम की लाश बरामद हुई थी, वहां आगे वाली रोड पर एक एटीएम है जिसमें हमने 18 नवंबर की रात 11 से 2 के बीच वहां से गुजरने वाली सारी गाड़ियों के नंबर चेक किए और एक जाना पहचाना नाम सामने आया है। ये देखिए, ये बाइक फिरोज अहमद की है। ये वही आदमी है जिससे हमने कुसुम के रेप के सिलसिले में पूछताछ की थी। कुसुम के मर्डर वाली रात ये फिरोज धुंधी गांव के बाहर कर क्या रहा था? नहीं बताता हूँ साहब, मैं ढूंढी गांव के पास ही रहता हूँ साहब, लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। मर्डर नहीं किया? अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कुसुम के रेप के समय भी तू उसके आसपास था और मर्डर के समय भी? नहीं साहब, मैं मानता हूँ मैंने झूठ बोला था क्योंकि मैं किसी लफड़े में नहीं फंसना चाहता था साहब। क्या झूठ बोला था? साहब 30 अक्टूबर की रात मैंने उस लड़की को देखा था। 4 लोग थे, एक कार थी और वो लोग उसे उठा के लेके जा रहे थे। उसकी कार पे वो बिच्छू वाला स्टिकर होता ना, वैसा था वो स्टिकर था। ये रोज रोज हमें थाने बुलाने का क्या मतलब है? ये आपको सिर्फ बेल मिली है, केस रफा दफा नहीं हुआ। आपको रोज थाने में आकर हाजिरी लगानी पड़ेगी। छोड़िए चाचा जी, ये लोग सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। एक साइन यहाँ पर भी कर दीजिए। सर आपका शक सही था, कार मिल गई है, लोकेशन और कॉल डिटेल्स भी है। कुसुम के मर्डर वाली रात ये इस नंबर से कॉल किया गया था उसे। उठा लो इसे। जी सर। ये क्या कर दिया भाई हमने? हाँ, अब क्या करें?
कुसुम, ए हरी, ये तो मेरी कुसुम है ना। मनाया शादी के लिए, पर ये है कि मानती नहीं। शादी ना सही, पर आज इसे अपना बनाकर रहूंगा। क्या हुआ कुसुम? ये मार्क, ये तो उसके कंधे पे था जिसने मेरा रेप किया। तुमने मेरा रेप? नहीं कुसुम, तुम कोई गलत फहमी कर रही हो। दूर रहो मुझसे। तुम निकल जाओ इस वक्त यहाँ से। जाओ। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जानवर हो तुम लोग। मैं तुम लोगों को सजा दिलवा के रहूंगी। तुम सबको मैं जेल भिजवाऊंगी। जेल भिजवाएगी? तू जेल भिजवाएगी? दिखाता हूं तुझे। ये कलावा तो तुम पहचानते ही होंगे। ये कलावा हमें कुसुम के हाथ में मिला, और यही नहीं, ये कलावा हमें तुम्हारे पापा की कलाई में बंधा हुआ भी मिला था। अरे जांच पड़ताल की तो हमने पाया कि तुम्हारे खानदान में यह प्रथा है कि शादी के बाद सभी मेल मेंबर्स की कलाई में यह कलावा बांधा जाता है, लेकिन तुम्हारी कलाई पे नहीं था। और यही नहीं, हरी की गाड़ी पे हमें वो बिच्छू का स्टिकर भी मिला। अब शराफत से बताओ, तुम चारों ने कुसुम का रेप किया था ना? कुछ पूछा मैंने, किसने किया था? ऐसे नहीं बताओगे। वर्मा, अच्छे से खातिरदारी करो इनकी। किसने किया था? शराफत से बता। बोल। बस मैंने किया है। तुम इंसान नहीं, जानवर हो। जानवर, जानवर ही नहीं, जानवर से भी बदतर है। मैंने आपका चश्मा बनवा दिया। थैंक यू। पूरब, पता नहीं ये लड़का सुबह सुबह कहाँ चला गया। पूरब, पूरब, ये बड़ा हो गया लेकिन जिम्मेदार कब बनेगा पता नहीं। पूरब, पूरब। मम्मी रिलैक्स, टेंशन क्यों ले रहे हो? वो अभी छोटा है और अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया होगा। आप टेंशन मत लो, वो आ जाएगा। ओके? लेकिन बता के तो जाना चाहिए। क्या आ जाएगा? अरे पूरब, पूरब, ये क्या कर रहा है? क्या हो गया? पूरब, पूरब, पापा मैं इसको लेके आ गया। क्या त्रिशा, तू इसे भगा के लेकर आया? हाँ दीदी, के पापा इसको बाहर भेज रहे हैं। तेरा दिमाग खराब है क्या? पागल हो गया? अरे नहीं, अरे कुछ नहीं होगा। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। क्या हुआ राजेश जी? अरे क्या हुआ? क्या कर रहे हो? अरे पूरब, अरे ये क्या कर? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की इज्जत के साथ खेलते हुए?
नहीं सर, अब हम और बखेड़ा नहीं चाहते। ये बात आज यहीं खत्म हो जाए बस। बड़ी मेहरबानी होगी साहब। प्लीज सर। कुसुम, ईरा ने मुझे बताया कि तुमने आज की क्लाइंट मीटिंग इसलिए कैंसिल की कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन रेडी नहीं है। कुसुम, तुम विकास सर से बिना पूछे ये डिसीजन कैसे ले सकती हो? कि मेरे मैसेजेस का जवाब ही नहीं दे पा रही, इसलिए मैं खुद ही आ गया तुम्हें विश करने। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। तुम दाल पास करना तो। मेरा रेप हुआ है। विकास शर्मा। सर, हर बार विश्वास टूटने के बाद भी अरे मेरे पोते के पसंद पे मुझे पूरा भरोसा है। देखना तुम लोग, मेरी बहू रानी सारी परीक्षाएं अव्वल नंबर से पास करेगी। हाँ वो बेटा वो पास वाले दुराई गांव में गया है। आज सत्या की बहन की गोद भराई है ना, तो हम लोग तो जा नहीं पाए। भैया, सत्या भैया, वो भाभी उधर। सर, हमने धुंधी गांव में लोगों से पूछताछ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। 4 लोग थे, कार थी, उसकी कार पे वो बिच्छू वाला स्टिकर होता ना, वैसा था वो स्टिकर था। उस रात के वार ने मेरे शरीर को ही नहीं, मेरी आत्मा तक को छल्ली कर दिया था। लेकिन वो खौफनाक रात तो बस शुरुआत थी मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर की, जिसका सबसे खतरनाक हादसा अभी जीना बाकी था। मैंने आपका चश्मा बनवा दिया। थैंक यू। पूरब, पता नहीं ये लड़का सुबह सुबह कहाँ चला गया। पूरब,
पूरब, ये बड़ा हो गया लेकिन जिम्मेदार कब बनेगा पता नहीं। पूरब, पूरब। मम्मी रिलैक्स, टेंशन क्यों ले रहे हो? वो अभी छोटा है और अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया होगा। आप टेंशन मत लो, वो आ जाएगा। ओके? लेकिन बता के तो जाना चाहिए, क्या आ जाएगा? अरे पूरब, पूरब ये क्या कर रहा है? क्या हो गया? पूरब, पूरब पूरब। पापा मैं इसको लेके आ गया। क्या त्रिशा, तू इसे भगा के लेकर आया? हाँ दीदी, के पापा इसको बाहर भेज रहे हैं। तेरा दिमाग खराब है क्या? पागल हो गया? अरे नहीं, अरे कुछ नहीं होगा। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। क्या हुआ राजेश जी? अरे क्या हुआ? क्या कर रहे हो? अरे पूरब, अरे ये क्या कर? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की इज्जत के साथ खेलते हुए? नहीं सर, अब हम और बखेड़ा नहीं चाहते। ये बात आज यहीं खत्म हो जाए बस। बड़ी मेहरबानी होगी साहब। प्लीज सर। पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? हमें इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए। इस तरह किसी के भी घर में ये गुंडागर्दी नहीं कर सकते, ये जुर्म है। और अगर आज आपने इन्हें नहीं रोका ना, तो कल इनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। ये लड़की, मुझे जेल भिजवाना चाहती है तू? इतना उड़ना अच्छा नहीं है। सर हमको कोई केस नहीं तू करना चुप कर। सर, मुझे कंप्लेन करनी। आप मुझे बताइए साइन कहाँ करना है? इन सबको 1 हफ्ते के लिए जेल में डालो। आप लोग अब जा सकते हैं। पूरब देख, ये जो तेरी उम्र है ना, ये उम्र तेरी पढ़ने लिखने की है। इस उम्र में ये प्यार व्यार ये सब ठीक नहीं है। और त्रिशा, तुम्हारे लिए भी ये सब ठीक नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इस वक्त अपने घर चली जाओ। त्रिशा कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी हमारे साथ। पूरब तुम तुझे दिख नहीं रहा है कि तुम्हारी इस हरकत से हमारी क्या हालत हुई है? अपनी दीदी से कुछ तो सीख ले। अरे कुसुम है कि घर के लिए करते नहीं थकती, और एक बाजू तू है कि हाँ मैं ही बुरा हूँ ना। आप दोनों के लिए तो बस कुसुम दीदी सही होती है। क्या जरूरत थी तुझे उन्हें जेल भिजवाने की? और वो पूरी जिंदगी हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पूरब ऐसा नहीं है, देख सब तुझसे। बस करो यार दीदी, कितना नाटक करोगी? असल बात तो ये है कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा ही तुम हो। सुन नहीं, वो है हमारी जिंदगी का कांटा। पापा, चल त्रिशा, नहीं रहता यहाँ पे। पूरब, 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 पूरब। कुसुम, ईरा ने मुझे बताया कि तुमने आज की क्लाइंट मीटिंग इसलिए कैंसिल की कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन रेडी नहीं है। कुसुम, तुम विकास सर से बिना पूछे ये डिसीजन कैसे ले सकती हो? एक मिनट सर, आई थिंक कोई कंफ्यूजन है। मीटिंग मैंने नहीं, क्लाइंट ने कैंसिल की है, क्योंकि आज दशहरा है। और जहाँ तक मेरे प्रेजेंटेशन की बात है, वो मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुकी हूँ आज सुबह, जिसमें ईरा भी मार्क्ड है। इसके आगे किसी को ब्लेम करने के पहले कम से कम ये फैक्ट्स चेक कर लिया करो। सॉरी सर। ए कुसुम, सत्या यहाँ पर? Oh my God! अब दशहरा के दिन भी तुम इतना बिजी हो कि मेरे मैसेजेस का जवाब ही नहीं दे पा रही, इसलिए मैं खुद ही आ गया तुम्हें विश करने।
हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा। ये रही तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। थैंक यू। वैसे एक बात बताओ, मेरी इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है? कुसुम, अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम्हें जो प्रेजेंटेशन बनाई है मुझे एक्सप्लेन कर देना। ये सर जाओ। अच्छा मिलता हूँ मैं कम इन सर। कम। What the hell, कुसुम? अंदर क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम मुझे फंसाना चाहती हो ये सब करके? आगे बढ़ने के लिए तुम इतना नीचे गिर सकती हो, ये मैंने सोचा भी नहीं था। बस विकास, बॉस हो तो कुछ भी बोलोगे तुम। अंदर मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे और सबके सामने मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं इल्जाम लगा? तुम मुझे फंसाना चाहती हो? बहुत झूठ बोल रहे हो तुम। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जान ही नहीं दूंगी। हेलो मम्मी, मेरा फ़ोन बंद होने वाला है। नहीं आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी। अच्छा सुनो, आप लोग खाना खा लेना और पापा की दवाई का टाइम हो गया है। हाँ, और मैं हेलो हेलो शिट यार। क्या हुआ? कैब क्यों रोक दी? सनी मैडम कुछ हो गया है, एक सेकंड मैं देखता हूँ। क्या हुआ भैया? पता नहीं मैडम क्या हो गया है, आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं दिख रहा है। बताइए क्या करना है? आप ये पैसे रखिए, मैं मेन रोड से कैब ले लूँ। अरे मैडम सुनिए। अरे मैडम मेन रोड बहुत दूर है मैडम। अरे मैडम, अरे सुनिए तो। हेलो, कुसुम, कुसुम, अरे कुसुम, 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 ये चोट कैसे लगी? कुसुम, क्या हो गया तुझे? डॉक्टर के पास ले चल। हॉस्पिटल ले चलते हैं। चल, उठ बेटा, उठ जा। चल आजा बेटा, आराम से आजा बेटा। मेरा एक्सीडेंट हुआ था शायद कार से।
मुझे ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा है। अक्सर एक्सीडेंट के बाद पेशेंट के साथ ऐसा होता है। सर पर चोट लग जाने की वजह से ठीक से कुछ याद नहीं रहता। मैंने बाहरी चोटें देख ली हैं, वो दवाई से ठीक हो जाएंगी। और कोई प्रॉब्लम हुई तो आप दोबारा आ सकते हैं। कुसुम, अरे हाँ कुसुम बेटा पानी पी ले। हे भगवान। कुसुम दाल पास करना तो। मेरा रेप हुआ है। तुझे वहम हुआ होगा बेटा। नहीं माँ, कोई वहम नहीं है, मेरा रेप हुआ है। कुसुम, तेरे सर पर चोट लगी थी, शायद इसीलिए तुझे कुछ गलत लग रहा हो। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं कोई मनगढ़ंत कहानी बना रही हूँ? नहीं बेटा। आज तक तेरी हर बात में हम तेरा साथ देता रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने घर परिवार की इज्जत को इस तरह से उछालने दूंगा। तुझे गलतफहमी हुई है, समझी? पापा, बस बोल दिया ना। अगर आपको यही लगता है तो यही सही, लेकिन मुझे पता है कि मेरा रेप हुआ है। अब मैं अपने लिए जरूर लड़ूंगी। कुसुम, क्या तुम्हें याद है कितने लोग थे? मेरा मतलब एक या एक से ज्यादा? मुझे ठीक से याद नहीं है, पर शायद 4। आज 27 अक्टूबर है और आपने बताया कि आपके साथ ये सब 20 अक्टूबर की रात हुआ, तो आप पहले क्यों नहीं गए? पर क्योंकि मैं खुद सदमे में थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ। कुसुम, क्या तुम्हें किसी पे शक है? हाँ सर, मेरे बॉस विकास शर्मा। सर, मेरे सामने इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है। कुछ सब जानता हूँ मैं, बॉस हूँ तुम्हें। देखा मैंने तुम उस लड़के के साथ हाथों में हाथ डाल के बात कर रहे थे। सर, अरे मुझे भी एक मौका देके देखो, सर प्लीज। फायदा ही होगा।